जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सैदुल हसन। तो आज का हमारा टॉपिक है जी वीकली हॉरोस्कोप। आपका ये हफ्ता कैसा रहने वाला है, तो इसी वाले से मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ। एरीज टू पाइसिस हमने इस पर बात करनी है। ये हफ्ता है जी हमारा 16 अप्रैल से 23 अप्रैल 2023 तक। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो इस हफ्ता का देखते हैं जी, एरीज से स्टार्ट करते हैं। बुर्ज हुमल का ये हफ्ता आपके लिए जी कैसा रहने वाला है। देखिए बुर्ज हुमल वालों का जी आपका ये हफ्ता, आपका जी देखिए मेजर जो प्लेनेट है जी आपके घर का मालिक मंगल, मार्स है जी आपके घर का मालिक है। और मार्स इस हफ्ता में आपके जी अभी तक आपके तीसरे घर में ही रहने वाला है। मार्स आपके 8वें घर को रूल करता है, मार्स आपके पहले घर को रूल करता है। तो आपके एनर्जी लेवल इस हफ्ता में भी आपका काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा आपका। और सोशल सर्कल के काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होगा आपका। और आपको कम्युनिकेशंस, सोशलाइजिंग के थ्रू आपके लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाला है आपका। कुछ बड़े छोटे बहन भाइयों के साथ बिजी रहने वाला है ये हफ्ता आपका। और कुछ आपको ऐसे सेक्टर जैसे कि आप जर्नलिस्ट हैं या कुछ ऐसी चीज़ों से आप मुंसलिक हैं, उसमें ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा आपका बिजी रहने वाला है। और इस हफ्ता के जी आपके कुछ स्ट्रगल आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी इस हफ्ता में। तो आप स्ट्रगल करते रहें, इंशाल्लाह ताला आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेंगे आपकी स्ट्रगल के। बस ये है कि आपने अपने गुस्से पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल अभी भी रखना है। आपका जो भी आपका वर्क प्लेस है, जहाँ पर भी आप रहते हैं, वहाँ पर आपने गुस्से से अपने अवॉइड करना है। और इस हफ्ता में जी जो चेंजिंग आपके लिए जो आ रही है, वो चेंजिंग यही है कि इस हफ्ता में सन 14 अप्रैल से 2 दिन पहले सन का ट्रांजिट हो चुका है जी। आपके सन इस वक्त आ चुका है, आपके पहले घर में सन आ चुका है। और सन आपके पहले घर में आ चुका है, पूरा हफ्ता आपके पहले घर में ही रहने वाला है। सन आपके 5वें घर का मालिक है और आपके पहले घर में रहेगा। तो आपकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा एट्रैक्टिव रहेगी आपकी इस हफ्ता में। आपकी कुछ बच्चों का बर्डन आपके ऊपर रह सकता है, आपको कुछ आपके मोहब्बत का बर्डन आप पर रह सकता है इस हफ्ता में भी स्टिल। और आपके लिए जी चूँकि योग कारक प्लैनेट है सन आपके पहले घर में रहेगा, तो यहाँ से 7वें घर को देखेगा। राहु भी साथ होगा। सन और राहु जब देखेंगे तो आपके अंदर कन्फ्यूजन ज़रूर पैदा होगी। तो बिजनेस में ज़रा इन्वेस्टमेंट को आपको ध्यान से करना चाहिए। अपने स्पाउस के साथ आप अपने आप को जी बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं कि आला आला जो है ना, वो आप ना समझे अपने स्पाउस पर अपने आप को, जिसकी वजह से आपकी कन्फ्यूजन हो सकती हैं, आपके स्पाउस से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी हो सकती हैं। तो आपको इस हफ्ता में इन चीज़ों पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। और अगर हम आपकी वेल्थ की बात करें जी, आपके पास वेल्थ तो इस हफ्ता में काफ़ी ज़्यादा आएगी। आपके पास सेविंग भी आपकी राइज होगी, आपकी फैमिली में आपकी काफ़ी ज़्यादा गुडविल बनेगी, नाम शाम अच्छा बनेगा आपका फैमिली में। और आपको ड्राइविंग थोड़ा सा केयरफुली करनी चाहिए। छोटे मोटे सफ़र इस हफ्ता काफ़ी आपको दरपेश रहेंगे। तो छोटे मोटे सफ़र, बाज़ार के भी सफ़र उसमें रहेंगे, तो उनको थोड़ा सा देखभाल कर ड्राइविंग ज़रा केयरफुली करें। और बिज़नेस में भी इन्वेस्टमेंट आपको ज़रा ध्यान से ही करनी चाहिए, क्योंकि आपका अभी तक जी देखिए मंगल आपका तीसरे घर से बैठ के आपके छठे घर को देख रहा है, फिर आपके 7वें घर को देख रहा है, तो उसके साथ आपके 8वें घर को भी देख रहा है। आपको स्ट्रगल आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएगा, लेकिन आपकी पैशन काफ़ी ज़्यादा इस वक्त मौजूद है आपके अंदर। क्योंकि आपका मंगल जो प्लेनेट है जी, वो काल पुरुष में अगर हम देखें ना, सिग्निफिकेटर नेचुरल वो 3rd हाउस का ही है सिग्निफिकेटर। तो बड़ी अच्छी प्लेसमेंट में है जी मंगल आपका।
और जॉब और कैरियर के रिगार्डिंग बहुत ही अच्छा है आपका हफ्ता। स्टेबिलिटी आपकी जॉब और कैरियर में अभी तक रहेगी आपकी। और बड़े बहन भाइयों के हवाले से ये हफ्ता बहुत अच्छा है आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा है। दोस्तों के हवाले से, इनकम के सोर्स के हवाले से, सिर्फ बिजनेस में इन्वेस्टमेंट को ज़रा ध्यान से करें, कमेंट से पास ऑन ज़रा ध्यान से करें, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। तो अदरवाइज़ ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। सन आपका आज आ गया पहले घर में, और मरकरी और राहु भी है ना पहले घर में। देखिए राहु, जब सन के साथ राहु मिलेगा तो आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन तो आपकी होंगी ना। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बरतर तो समझेंगे। सन आपकी सोल है और राहु आपकी सोल बन जाएगा जी राहु। तो आपसे कन्फ्यूजन, कोई डिसीजन गलत हो सकते हैं आप। तो ध्यान से ज़रा डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग रखें, बच्चों के साथ आर्गूमेंट ना करें। और महबूब आपके सर पर ही सवार रहने वाला है जी इस हफ्ता भी। अब्रॉड के हवाले से जी, अब्रॉड के हवाले से स्टिल आपको काफ़ी हर्डल्स आ रही थी अभी तक। चूँकि जुपिटर आपका कंबस्ट था, तो जुपिटर आपके जी 22 अप्रैल से जुपिटर भी आपके जी पहले घर में ट्रांजिट होने जा रहा है। जुपिटर होगा आपके पहले घर में, सन होगा आपके, राहु होगा, मरकरी आपके पहले घर में होगा। तो ये आपके लिए, चूंकि ये ट्रांजिट तो बहुत अच्छा है, लेकिन राहु की मौजूदगी जिसकी वजह से आपकी थोड़ी सी कन्फ्यूजन वगैरह ज़रूर रहेंगी आपको, बिजनेस के रिगार्डिंग, स्पाउस के रिगार्डिंग, ठीक है, आपके बच्चों के रिगार्डिंग। इन कुछ चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख कर चले। तो जब राहु, लेकिन वो आगे जलकर आएगा, अभी आपको इस हफ्ता में ही इन चीज़ों के हवाले से केयरफुल रहना होगा। और मरकरी भी 21 अप्रैल से जी आपके, सॉरी 21 अप्रैल से मरकरी भी अपने रेट्रोग्रेशन में आ रहा है। तो मरकरी देखिए आपके स्पाउस को भी इधर मरकरी ही रूल करता है, और सॉरी आपके मरकरी आपकी कम्युनिकेशंस को रूल करता है, आपकी स्पीच स्किल्स को रूल करता है, मरकरी आपकी डेली इनकम को रूल करता है। तो मरकरी जब वक्री हो गए जी, आपको लिए तो ये बेनिफिट देंगे मरकरी यहाँ पर बैठ कर आपको। तो आपके लिए ये हफ्ता काफ़ी ज़्यादा, मैं देखता हूँ कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहने वाला है ये हफ्ता। आपको बस इन चीज़ों के हवाले से केयरफुल रहना है, जिन चीज़ों का मैंने अभी जिक्र किया है। आपके लिए जी इस हफ्ता में आपने ऐसा करना है कि मंगल वाले दिन आप सदका करें। आप मंगल वाले दिन आपने करना ऐसा है कि कोई आपने ब्लैक रंग की चीज़ का सदका करना है। जैसे काली माश की दाल है, वो किसी को मंगल वाले दिन ज़रूर आप दे दें। या अल्लाह या गफ़ारो, ये आपने एक तस्बीह मिनिमम इस हफ्ता में ज़रूर करनी है। और अव्वल व आखिर दुरूद पाक, अस्तगफार, दुरूद पाक की कसरत ज़रूर करनी है। मैक्सिमम आप जितनी मर्जी कर सकते हैं, मिनिमम एक तस्बीह तो ज़रूर करें। अब बात करते हैं टॉरस की। बुर्ज सौर वालों का जी, आपका जी ये हफ्ता जैसे ही स्टार्ट हो रहा है, तो इस हफ्ता में जी आपके कुछ, आपका अपना जो लग्नेश है जी, वो जो आपके पहले घर में ही आ चुका है। और ये इस सेंस में तो बात कुछ अच्छी है कि आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ गया है, शख्सियत में निखार आ चुका है आपकी। आपकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी हो गई है। लेकिन चूंकि ये आपके छठे घर का भी मालिक है, तो आप पर कुछ एक्स्ट्रा बर्डन भी आ गए हुए हैं, काम के बर्डन आ गए हुए हैं आपके। और ये हफ्ता आपके काम के बर्डन रहेंगे, आपके आपके ऊपर रहने वाले हैं। आपके ऊपर अभी इस हफ्ता में कुछ मसरूफियात काफ़ी ज़्यादा आपकी रहेंगी। तो ज़्यादा आप बिज़ी होने की वजह से, ओवर बर्डन कामों का लेने की वजह से आप बीमार भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ज़रा ध्यान से केयरफुली आप देखिए टॉरस वाले जी, क्योंकि आपके छठे घर का मालिक भी आपके पहले घर में है, पहले घर का मालिक पहले घर में है। तो शख्सियत तो बहुत अच्छी रहेगी, आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा चार्मिंग रहेगी, लोगों पर आपकी बातों का बहुत ज़्यादा असर होगा। और आपके स्पाउस के हवाले से बात करें, तो ये हफ्ता आपके स्पाउस के रिगार्डिंग बेहतर है, क्योंकि आपके आठवें घर में कोई प्लान नहीं, आठवें घर का मालिक आपके दूसरे घर में बैठा हुआ है। तो आपके लिए ये हफ्ता कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा, बिजनेस के हवाले से अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लाएगा। बिजनेस जो जो भी है आपका, उसमें आपके स्पाउस के हवाले से आपकी कुछ थोड़ी सी, आपके जो लोगों के खर्चे होते हैं जी आपकी, तो मुझे नज़र आ रहा है कि आपके स्पाउस के थ्रू आपकी थोड़ी सी सेविंग अराइज होगी इस हफ्ता में। और आपके बिजनेस के थ्रू आपकी थोड़ी बहुत सेविंग आएगी आपकी।
आपके स्पाउस के थ्रू थोड़ी बहुत सेविंग आएगी आपके पास। आपके बिजनेस में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी आपको, इस हफ्ता में अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो डेली वर्क में लोन ज़रा लेने से आपको अवॉइड करना होगा, चूँकि आपके छठे घर का मालिक पहले घर में है, तो लोन लेने से आप अवॉइड करें। और अपनी फैमिली में थोड़ा सा अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, क्योंकि आपके दूसरे घर में मंगल मार्स रहने वाला है पूरा हफ्ता। तो आपको अपनी फैमिली के हवाले से ना थोड़ा सा ये केयरफुल रहें आप। और अगर हम केयरफुल आपने रहना है जी आपके जॉब और कैरियर के हवाले से, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके देखिए 10वें घर में सैटर्न है, अपने ही घर में मौजूद रहेगा पूरा हफ्ता। तो थोड़े से आपके एक्सपेंसेस करवाएगा, उसकी वजह कि 12वें घर को भी देख रहा है और आपको आपके देख रहा है, चौथे घर को भी देख रहा है। कुछ मदर से अनबन करवाएगा आपके, ठीक है। कोई लॉस हो सकता है आपको, प्रॉपर्टी में लॉस हो सकता है, ध्यान से आप ज़रा ना काम करें। उसकी वजह है कि आपके चौथे घर का मालिक 12वें घर में चला गया है। लेकिन अब्रॉड जाने के लिए ये टाइम आपके लिए ये हफ्ता अच्छा है। या कोई अब्रॉड से जुड़ा हुआ आप घर पे बैठकर कोई फ्रीलांसिंग करते हैं, अमेजोन कोई ऐसा काम करेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। लेकिन आपको प्रॉपर्टी के हवाले से मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा। तो प्रॉपर्टी में आपको इन्वेस्टमेंट ज़रा ध्यान से करें, क्योंकि आपके चौथे घर का मालिक सन है। सन आपके 12वें घर में आ चुका है 14 अप्रैल के बाद, तो अभी ये हफ्ता पूरा इधर ही रहने वाला है 12वें घर में। अब्रॉड से जुड़ा कोई भी काम इस हफ्ता में आप कर सकते हैं। बच्चों की बात करें जी 21 अप्रैल तक, तो आपको बच्चों पर भी आपके खर्चे तो बहुत ज़्यादा ही रहेंगे, आपके एक्सपेंसेस रहेंगे 21 अप्रैल तक। और 23 अप्रैल तक भी आपके एक्सपेंसेस स्टिल रहेंगे जी, क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेशन में भी आ रहा है। तो आपको खर्चे पर कंट्रोल रखना है। लेकिन अब्रॉड के हवाले से ये टाइम आपके लिए अच्छा है। अब्रॉड से आपको इनकम आ सकती है इस हफ्ता में, कहीं ना कहीं से आपको इनकम अगर आ सकती है जी, आपको फैमिली की तरफ से भी आ सकती है, आपके दोस्तों की तरफ से कोई इनकम आ सकती है, हाई अथॉरिटी गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई इनकम आपकी जनरेट हो सकती है। तो इस सेंस में ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। हेल्थ की थोड़ी सी फिक्र करें और स्पीच पर अपनी कंट्रोल रखें। मार्स दूसरे घर में है, तो दूसरे घर में मार्स जब होगा आपकी एग्रेसिव स्पीच बना देगा, तो इसको आपको ज़रा कंट्रोल रख कर चलना होगा। जुपिटर भी कंबस्ट 8वें घर का मालिक है, तो अभी सडन गेन्स आपको अगर हुए तो कुछ बल्कि लॉस ही हो सकता है जी, चूँकि 22 अप्रैल के बाद भी जुपिटर आपके 12वें घर में जा रहा है। 8वें का मालिक 12वें में जाएगा, तो आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। एनी हाउ आप इन चीज़ों के हवाले से केयरफुल रहें। बाकी आपको रूहानियत की सपोर्ट मिलती रहेगी। 9वें का मालिक आपके 10वें में है, फादर से सपोर्ट मिलती रहेगी, आपको टीचर से सपोर्ट मिलती रहेगी। एजुकेशन के हवाले से ये टाइम एक है हफ्ता के, आप ना अब्रॉड जाना चाहते हैं ना, तो एजुकेशन के हवाले से आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये हफ्ता आपके लिए इस सेंस में बड़ा अच्छा रहेगा। स्पेशली 22 अप्रैल के बाद ये टाइम है कि आप हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग अगर या पहले से आपने अप्लाई कर रखा है, तो आपको बहुत अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी इस सप्ताह की जी। आपने पढ़ना है या वारिस हो या अल्लाह हो या वारिस हो पढ़े, मिनिमम एक तस्बीह तो ज़रूर करें। मैक्सिमम आपकी मर्ज़ी है, अव्वल व आखिर दुरूद पाक। कोशिश करें कि दुरूद पाक और इस्तग़फ़ार की कसरत ज़रूर रखें। बुध वाले दिन आपने कोई भी सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करना है आपने। अब बात करते हैं जेमिनी बुर्ज जोज़ा। देखिए जी, बुर्ज जोज़ा वालों का जी आपकी गुस्से पर आपको अभी भी कंट्रोल रखना होगा। मार्स आपके पहले घर में ही मौजूद रहेगा पूरा हफ्ता। आपके कुछ हाइपरटेंशन इश्यूज आपको बनाए रखेगा, आपको कुछ घर में लड़ाई झगड़ा करवाए रखेगा, आपको कोई स्पाउस के साथ कभी अनबन करवाएगा, आपके बिजनेस पार्टनर से अनबन रहेगी, आपकी आपकी अनबन रहेगी जी। अभी आपके कुछ इन लॉज के साथ भी आपकी अनबन रहेगी। तो आपके लिए जी मंगल वाले दिन आपने सुर्ख रंग की चीज़ का सदका जो है ना, ये अभी आप जारी रखें स्टिल। या लतीफ़ो या अल्लाह या लतीफ़ो, मिनिमम एक तस्बीह इसकी ज़रूर करें। अव्वल व आखिर दुरूद पाक इस्तग़फ़ार की कसरत करें और दुरूद पाक की कसरत करें। तो हेल्थ की आपको केयर करनी होगी। आपकी कुछ तबीयत में बहुत गुस्सा है जी अभी। जेमिनी जिनका स्पेशली मून साइन है या असेंडेंट है, गुस्से पर कंट्रोल रखें।
वेल्थ वेल्थ अभी आपके फ्लैक्चुएशन है जी वेल्थ में आपकी। अगर आपके पास सडन से कोई पैसा आ सकता है ना जी, वो आपको बाहर से आ सकता है, अब्रॉड से कोई सडन से पैसा आपको आ सकता है। अदरवाइज आपके खर्चे अब होंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन खर्चे आपकी होंगे अब अपनी आपकी अपनी मर्जी से होंगे, क्योंकि मजबूरी से होंगे। बच्चों की शॉपिंग है, आपकी मिसेस की शॉपिंग है, घर के एक्सपेंसेस है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। बात करेंगे जी हम आपके हायर एजुकेशन के हवाले से, तो ये टाइम बहुत अच्छा है आपके लिए, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। उम्रा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है ये हफ्ता आपके लिए, इस सेंस में बहुत अच्छा है। और स्किल्स के थ्रू आपको जी अगर अर्निंग देखे तो आपके ये टाइम बहुत अच्छा है, ये हफ्ता इस सेंस में आपके लिए बहुत अच्छा है कि आप कोई सोशल मीडिया के रिगार्डिंग अगर काम करते हैं ना, आपके एकदम से व्यूज़ बढ़ जाएंगे आपके यूट्यूब पे, या आप कोई भी फेसबुक इंस्टाग्राम ऐसी चीज़ों में काम करते हैं। इस हवाले से ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। बैंक में है तो आपकी प्रमोशन हो जाएगी। आप कोई जॉब नहीं मिल रही, आप सॉफ्टवेयर में है, आप इंजीनियर है, आपको जॉब नहीं मिल रही इस हफ्ता, आपको ज़रूर जॉब के लिए अप्लाई करें, आपको मिल जाएगी जॉब। क्योंकि आपके तीसरे का घर का मालिक आपके 11वें घर में आ चुका है, ठीक है। और राहु भी साथ है। मरकरी 21 अप्रैल को आपका होने जा रहा है, आपका लग्नेश है मरकरी, 21 अप्रैल को मरकरी भी रेट्रोग्रेशन में जा रहा है। तो लेकिन जेमिनी वालों के लिए ये आपके लिए रेट्रोग्रेशन काफ़ी हद तक बेहतर रहेगी, क्योंकि आपके जो पहले का मालिक है और चौथे का मालिक है, और ये आपके 11वें में वक्री होगा, तो आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी 21 अप्रैल के बाद भी। 3 दिन काफ़ी ज़्यादा आपके अच्छे रहेंगे इनकम के हवाले से, के बड़े बहन भाइयों के हवाले से। तो आखिरी 3 दिन भी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। जॉब और कैरियर की बात करें ना, जॉब और कैरियर 22 अप्रैल के बाद ना आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा, आपको जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। जुपिटर कंबस्ट था आपके 10वें घर का मालिक, कंबस्ट था 22 21 आपके 10वें घर का मालिक जी आपके 22 अप्रैल से ट्रांजिट हो रहा है 11वें घर में। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको। अगर आप जॉब में थे तो आपकी प्रमोशन समझ लेके यकीनी है आप 22 अप्रैल के बाद। बड़े बहन भाइयों से आपको सपोर्ट मिलेगी, आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी, आपके सोशल सर्कल से सपोर्ट, दोस्तों से सपोर्ट मिलेगी। आपका कोई काम नहीं बन रहा था, दोस्त आपको सपोर्ट करेंगे, आपका काम बिल्कुल लग जाएगा। जॉब कैरियर आपके लिए बहुत अच्छा है, ये टाइम 22 अप्रैल के बाद बहुत ही अच्छा टाइम आने वाला है। तो आपको मैंने बता दिया जी, मंगल वाले दिन सदका आपने सुर्ख रंग का करना है, या अल्लाह या लतीफ़ो पढ़े। अब बात करेंगे कैंसर बुर्ज सरतान वालों की। बुर्ज सरतान वालों का जी ये हफ्ता जैसे ही आपका स्टार्ट हो रहा है ना जी, आपके इस हफ्ता में अगर हम आपके बात करें ना आपके बिजनेस की, ठीक है, बिजनेस के रिगार्डिंग तो ये हफ्ता आपको लॉसेस करवा सकता है आपके स्पाउस के थ्रू। तो जी आपके अभी स्पाउस की थोड़ी सी फिक्र कर रहे हैं जी, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट देखभाल कर करें, क्योंकि करनी तो पड़ती है ना इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में बहुत देखभाल कर करें। और आप लॉस आपको कुछ हो सकते हैं जी, आप ध्यान से रहें, बिजनेस के रिगार्डिंग आपको लॉस हो सकते हैं, आपको इन लॉज की तरफ से भी लॉस हो सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ आपको बेहतरी ज़रूर रहेगी, वो इस सेंस में रहेगी कि चूंकि आपके 8वें का मालिक जो है ना, 8वें घर का मालिक, वो 8वें घर में ही है। तो इस हवाले से आप ऐसी सूरत हाल हो जाएगी कि आप पर कुछ पहले दिन 3 दिन ज़रा अगर बुरे हैं तो 3 दिन अगले अच्छे लग जाएंगे। ये आपकी फ्लैक्चुएशन चलती रहेगी, स्पाउस से कभी लड़ाई कभी झगड़ा फिर सुलह। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी ना बिल्कुल अलहदगी नहीं होगी, क्योंकि अपने ही घर में है, तो यहाँ पे आपके ये विपरीत राजयोग भी बना रहा है सैटर्न आपके 8वें घर में बैठकर। अब अगर हम बात करें ना आपके लग्नेश की, आपका लग्नेश तो जी घूमता फिरता रहता है, मून है आपका लग्नेश। तो मून तो आपका जे अगर हम बात करें आपके असेंडेंट की बात करें, तो आपके पहले जो है ना जी, आपके 16 से ऑनवर्ड पहले 3 दिन तो बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपके।
ठीक है जी, 3 दिन आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे जाएंगे, लेकिन अगले 3 दिन में जो 2 दिन है ना वो थोड़े से ख़राब है, फिर आखिरी एक दिन इस हफ्ते का वो अच्छा है आपके लिए। ठीक है जी, अब बात करेंगे जी आपके जॉब और कैरियर की बात करेंगे। जॉब और कैरियर में सन आ गया जी, आपके मालक है सन, आपके वेल्थ का मालक है आपके सन, आपकी फैमिली का मालक है, आपके जॉब और कैरियर में जाकर बैठ गया, आपके पास लिक्विड मनी अब आना शुरू हो गई है 14 अप्रैल के बाद। तो ये हफ्ता आपके पास ना पैसा आता रहेगा आपके पास, फैमिली की सपोर्ट आपको काफ़ी ज़्यादा मिलती रहेगी, गवर्नमेंट से आपके काम होते रहेंगे आपके। तो ये हफ्ता गवर्नमेंट से कामों के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट जॉब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। स्पेशली स्पेशली 22 अप्रैल के बाद अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, क्योंकि 22 अप्रैल से जुपिटर आपके, देखिए 9वें का मालक है ना जुपिटर आपके, जुपिटर आपके 10वें घर में आ जाएगा। और जुपिटर था तो अच्छी पोजीशन में बैठा, लेकिन जुपिटर कंबस्ट था, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो एनी हाउ आपको जी, आपको भी मंगल वाले दिन ही चाहिए सदका करना, और मंगल वाले दिन आप कोशिश करें कि आप ना काले रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करें एवरी सैटरडे। एजुकेशन के रिगार्डिंग आपको 22 अप्रैल के बाद बहुत अच्छी अच्छी गुड न्यूज़ मिलेंगी, लेकिन अभी भी स्टिल चूँकि आपके 5वें का मालक 12वें में है, तो आपको अब्रॉड से जुड़ा काम करते रहे, उससे पैसा आता रहेगा आपके पास। बच्चों को अब्रॉड भेजना चाहते हैं तो ये टाइम अच्छा है आपके लिए। हेल्थ की बात करें ना, तो कुछ पहले आपके जो 1 2 3 ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता आपकी हेल्थ बेहतर ही रहेगी। ये हफ्ता आपकी हेल्थ के हवाले से कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा इशू नज़र नहीं आ रहे। आपको मंगल वाले दिन ब्लैक रंग की चीज़ का सदका, और या अल्लाह या वाहिदो पढ़े आप एक तस्बीह ज़रूर, अव्वल आखिर दुरूद पाक इस्तगफार की कसरत करें, दुरूद पाक की कसरत करें। अब बात करेंगे लियो बुर्ज असद वालों की। देखो बुर्ज असद वालों का ना जी, ये हफ्ता जैसे ही आपका स्टार्ट हो रहा है ना जी, इस हफ्ता में आपके आपका लग्नेश है ना जी, जो इस हफ्ता सन है आपका लग्नेश है, तो सन इस हफ्ता में जी आपके 14 अप्रैल से ना जी सन आपके आ चुका है, आपके 9वें घर में आ चुका है। 9वां घर आप जानते हैं ट्राइन हाउस है, बहुत अच्छा घर है 9वां घर। तो आपको आपका लग्नेश है, आपकी जो है ना जी अपीयरेंस का लॉर्ड जो है वो आपके आ चुका है, किस्मत के घर में आ गया। किस्मत बनाए, अपने फादर की दुआ लें, अपने गुरु मुर्शद की दुआ लें। अब्रॉड के हवाले से कोई आप जाना चाहते हैं तो अप्लाई कर दें, बिल्कुल ये टाइम आपके लिए अच्छा है। अब्रॉड के रिगार्डिंग बहुत अच्छा टाइम, एजुकेशन के रिगार्डिंग बहुत अच्छा आपके लिए टाइम है। स्पेशली हायर एजुकेशन के हवाले से ये आपके लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन के रिगार्डिंग, आपके स्किल्स के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। यूट्यूब फेसबुक के रिगार्डिंग ये हफ्ता बहुत अच्छा है आपके लिए। फ्रीलांसिंग अमेजोन पे काम करते हो उस हवाले से बहुत अच्छा, जॉब के हवाले से बहुत अच्छा है। अगर आपके पास जॉब नहीं है या आपकी जॉब छूट गई है, तो 22 अप्रैल के बाद आपके, देखिए 8वें का मालक ना आपके आ जाएगा 9वें घर में। तो बस आज आपका जी कठिन टाइम अब तकरीबन ख़त्म होने वाला है जी लियो वालों का। तो अब आपका तो बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, प्लानिटरी प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो गई है आपकी। बस ये है कि आपको गुस्सा करने से अवॉइड करें, अपने कुछ सोशल सर्कल से गुस्सा ना करें, बड़े बहन भाइयों से दोस्तों से गुस्सा करने से अवॉइड करें। ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। सोमवार वाले दिन आपने सफ़ेद आटा लेकर सदका करें, या अल्लाह या माजिदो पढ़े आप, मिनिमम एक तस्बीह, मैक्सिमम जितनी मर्जी आप कर सकते हैं। एजुकेशन के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए ये हफ्ता। ठीक है, और आपके लिए ये हफ्ता स्पाउस के रिगार्डिंग भी ठीक है, स्पाउस के हवाले से हफ्ता अच्छा है। आपके जॉब और कैरियर के हवाले से बहुत अच्छा है ये हफ्ता। ठीक है, इनकम के हवाले से बहुत अच्छा हफ्ता, तो आपके लिए तो जी ये हफ्ता बहुत अच्छा जाने वाला है। अब बात करेंगे वर्गों की, बुर्ज सुबला वालों की। बुर्ज सुबला का जी ये हफ्ता जैसे ही आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आपका लग्नेश होगा जी आपका 8वें घर में। तो सेहत का ख्याल रखें आप, सबसे पहली बात तो ये है। आपके ये मालक बनता है आपके जॉब और कैरियर में, आपके फ्लैक्चुएशन, लॉस, गुस्सा ये करने से अवॉइड करें। मंगल भी आपके
10वें घर में बैठा है, आपकी हेल्थ ख़राब करेगा चौथे एस्पेक्ट से। ये चीज़ें आप देख कर चलें। जी आप ना अपनी सेहत का ख्याल रखें, आप अपने देखिए अपने जॉब और कैरियर की फिक्र रखें। अभी आपकी सेहत देखें, मार्स आपके ना 10वें घर में है, मंगल आपके 10वें घर में है। तो 10वें घर से ना चौथे एस्पेक्ट से ना मंगल आपकी लगन को देख रहा है, तो आपको हेल्थ के इश्यूज, गुस्सा तबीयत में, ठीक है, सीनियर से आपके उनके साथ आर्गूमेंट ना करें। जॉब और कैरियर में गुस्सा करने से अवॉइड करें, अपने वर्क प्लेस पर गुस्सा करने से अवॉइड करें। फिर ऊपर से आपका लग्नेश भी अच्छा नहीं बैठा हुआ, 8वें घर में बैठा हुआ, वो आपको सडन लॉस करवा सकता है। इस हफ्ता भी आपको लॉस रहेंगे। फिर ऊपर से रेट्रोग्रेड भी होने जा रहा है मरकरी, तो आपको 21 अप्रैल के बाद अगले 5 दिन है ना, वो भी कोई अच्छे नहीं नज़र आ रहे मुझे। तो जी आप ध्यान से रहें, क्योंकि ये हफ्ता आपका 16 से 23 तक का है ना। तो आपको 21 अप्रैल से मरकरी फिर इसी 8वें घर में होना है, तो आपके लॉस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ध्यान से रहे। आपने या अल्लाह या वकीलो पढ़े, बुध वाले दिन ना सब्ज रंग की चीज़ का सदका आप ज़रूर शुरू कर दें, तो आपके इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक करम करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करें। ये हफ्ता आपके लिए मुझे कुछ अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अच्छी बातें भी कर लेते हैं। अच्छी सेंस में डेली वर्क आपका कुछ उसमें बिज़ी रहेंगे आप, डेली वर्क में बिज़ी रहेंगे। लोन जो है ना वो लेने से आपको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ होगी कि आप लोन लेंगे ना, तो आपका लोन जो है वो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये टाइम है, इसमें आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन बहरहाल आपकी अपनी मर्जी है, लेना चाहते हैं तो ले ले, लेकिन मेरी नज़र में लोन लेना नहीं चाहिए। ठीक है ना। अब वैसे तो विपरीत या राजयोग आपके बन रहा है, छठे घर में सैटर्न आपके थोड़ा सा बच्चों की हेल्थ ख़राब करके फिर ठीक हो जाएगी इस हफ्ता में। लेकिन आपको फिर भी कुछ मुश्किलात में डालकर फिर ही आप निकलेंगे आपको, ठीक है। तो डेली वर्क के वाले से आपको देखिए पैसा आपके पास आता रहेगा। 10 आपके ना देखे वीनस, चूंकि आपके वेल्थ का मालक है, दूसरे घर का मालक है, तो वीनस बड़ा अच्छा प्लेस है आपका, 9वें घर में प्लेस है। आपको ना एक दम से पैसा आता रहेगा आपको। जब पैसे खत्म हो गए ना, समझ लो आपके पास पैसे आ जाएंगे। फादर से आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे इस हफ्ता, आपके रूहानियत में बहुत अच्छा आपकी तबीयत में रहेगी। हायर एजुकेशन के रिगार्डिंग भी ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी बेहतर है। उम्रा के रिगार्डिंग बहुत अच्छा है, अप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। फादर की हेल्थ अच्छी रहेगी आपकी, लेकिन आपकी मदर की हेल्थ अभी थोड़ी सी मुझे नहीं लग रहा कि अच्छी होगी। मदर की हेल्थ आपकी 22 अप्रैल के बाद जो है ना जी मज़ीद ख़राब भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि पहले ही जुपिटर कंबस्ट था, तो 22 अप्रैल को तो जुपिटर आपके 8वें घर में आ रहा है, तो आपको आपकी प्रॉपर्टी में लॉस करवा सकता है आखिरी 3 दिन। ध्यान से रहे, आपका कुछ मेंटल पीस बिगड़ सकता है। तो आपका तो मुझे हफ्ता ये कुछ बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इस सेंस में अच्छा है कि इनकम के हवाले से आपके लिए अच्छा है। लक आपको बचाती रहेगी जी। आप समझ लें कि आपको आपके लक की दुआ, मुर्शद की दुआ, अल्लाह ताला की तरफ से कोई डिवाइन सपोर्ट आपको मिलती रहेगी। तो ये आपका जी हफ्ता है। और या अल्लाह या वकीलो पढ़े, एक तस्बीह मिनिमम आप ज़रूर करें, अव्वल व आखिर दुरूद पाक कोशिश करें। इसको आप मैक्सिमम 5 तस्बीहें करें। अस्तगफार की तस्बीह ज़रूर करें आप, दुरूद पाक की तस्बीह करें। बुध वाले दिन आपने कोई सब्ज़ रंग की चीज़ का सदका ज़रूर करना। लिब्रा की बात करते हैं। देखिए बुर्ज मीज़ान वालों का ना जी ये हफ्ता जैसे आपका स्टार्ट हो रहा है, तो आपका लग्नेश तो है जी इस हफ्ता में आपके 8वें घर में। लेकिन 8वें घर में है, लेकिन अपनी राशि में बैठा हुआ, ये आपके लिए कुछ गुड साइन है। वो इस सेंस में कि आपकी हेल्थ की अगर थोड़ी सी ख़राब हो गई ना कुछ दिन आपके पहले, तो आपकी हेल्थ बेहतर रिकवर ज़रूर हो जाएगी आपकी हेल्थ। लेकिन ये भी बात है कि आपकी हेल्थ ख़राब भी होगी, पहले का मालक आपके 8वें में मौजूद है, हेल्थ ख़राब करेगा, लेकिन आपके कुछ नेम फेम ख़राब करके फिर उसको बेहतरी की तरफ लाएगा। तो अपनी अपीयरेंस का फिर भी आपको थोड़ा सा ना ख्याल रखना चाहिए, अपनी हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रख कर ही चलना चाहिए आपको।
यहाँ से आपके फैमिली को देख रहा है तो कुछ आपकी फैमिली के साथ ना, लेकिन आपकी फैमिली को वो देख रहा है ना जी 7वें एस्पेक्ट से या 8वें घर में बैठकर, तो आपकी जो है ना वेल्थ वगैरह तो आपकी काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगी इस सप्ताह में, क्योंकि 8वें का मालक आपके 9वें में प्लेस है। तो वेल्थ के वाले से, फैमिली के वाले से, लेकिन फिर भी आप आपके फादर से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, फादर से गुस्सा करने से आपको अवॉइड करना होगा। लेकिन आप ओवर एग्रेसिव रहेंगे, मज़हब में, रूहानियत में बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव ये हफ्ता आपका रहेगा। डेली वर्क में आप बिज़ी रहेंगे। तो डेली वर्क में ना आपको कोई पिछले दिनों से ना कोई अच्छी नहीं मिल रही थी, मैं देख रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटीज़ कुछ अच्छी नहीं मिल रही थी, हेल्थ भी ख़राब थी, जुपिटर कंबस्ट था। 22 अप्रैल के बाद जुपिटर आपके आ रहा है 7वें घर में आ जाएगा, तो आपको 7वें घर में आने से थोड़ा सा आपकी लाइफ पार्टनर से मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी तीस आखिरी जो है ना 3 दिन हो सकते हैं। लेकिन जहाँ से जुपिटर आपके ना गेन्स बहुत करवाएगा, बिजनेस में आपको बहुत गेन्स करवाएगा, आपकी हेल्थ को बेहतर कर देगा। 22 अप्रैल के बाद हेल्थ बेहतर होना शुरू हो जाएगी आपके। से सफ़र छोटे मोटे करेंगे उससे फ़ायदा आना शुरू हो जाएगा। एजुकेशन के लिए हफ्ता बहुत अच्छा है आपके लिए। उम्रा के रिगार्डिंग अच्छा है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी हेल्थ को थोड़ा सा 3 दिन पहले मैटर रह सकते हैं। और आपके मिजाज में अभी फ़िलहाल कोई वाज़ेह तब्दीली नज़र नहीं आ रही अक्टूबर तक मुझे। या अल्लाह या जामे पढ़े आप, या अल्लाह या जामे पढ़े, और जुमे वाले दिन ना आप कोई मीठी चीज़ का सदका करें। हो सके तो सफ़ेद हो चीज़, खीर जैसे होती है वो बनाकर ना आप पेश करें। ठीक है जी। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो वालों की, बात करते हैं बुर्ज अकरब वालों का जी। ये हफ्ता आपका जैसे स्टार्ट हो रहा है तो आपका लग्नेश तो आपके 8वें घर में जाकर भाई बैठा हुआ है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये हफ्ता आपको हेल्थ आपकी सही रहेगी। आपकी हेल्थ अभी डिस्टर्ब ही रहेगी, आपके ससुराल वालों से भी तल्लुकात ख़राब ही रहेंगे आपके। गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, कुछ पेरेंटल प्रॉपर्टी के इश्यूज, ये सारी चीज़ें अभी नज़र आ रही हैं जी स्कॉर्पियो वालों की। तो आपको इस हफ्ता के ना स्टार्ट से ही ध्यान से रहना होगा, आपको बहुत ध्यान से रहकर चलना चाहिए आपको। ठीक है। इस हफ्ता में आपको मार्च यहाँ से आपके देख रहा है जी 8वें घर से, आपके बड़े बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा करवा सकता है, दोस्तों से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर से आपके लड़ाई झगड़ा हो सकता है, सेविंग डिस्टर्ब हो सकती है। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, अपनी स्पीच पर कंट्रोल रखना होगा आपको। सोशल मीडिया में कमेंट ध्यान से पास ऑन करें। ठीक है। मार्स आपके तीसरे घर को भी देख रहा है 8वीं नज़र से। मदर के हवाले से टाइम अच्छा है आपके लिए, चौथे का मालक चौथे में है, मदर से सपोर्ट मिलेगी। आपके प्रॉपर्टी के हवाले से बहुत अच्छा ये हफ्ता आपके लिए है। आपके लिए ये हफ्ता है। आपके बच्चों के हवाले से जी आपका ये हफ्ता जो है ना, 5वें का मालक 5वें में है, लेकिन बच्चों का बस्ट था तो 5वें का छठे में आ जाएगा, तो बच्चों का थोड़ा सा आपको फिर भी ख्याल रखना होगा, उनकी हेल्थ का ख्याल रखना होगा आपको। लॉटरी ना ले, अभी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट इस हफ्ता ना करे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट ना करे। तो स्पाउस के साथ आपके रिलेशन बेहतर रहेंगे जी। आपके स्पाउस से, आपके बिजनेस पार्टनर से आपके रिलेशन बहुत बेहतर रहेंगे, आपके रिलेशन बहुत बेहतर रहेंगे। पब्लिक से आपके रिलेशन बेहतर रहेंगे। ठीक है जी। आपके लिए ये हफ्ता कोई शादी की जो है ना हवाले से भी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। ठीक है। और अब्रॉड की बात करें ना, अगर अब्रॉड के वाले से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। फ्रीलांसिंग के अमेज़ॉन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है आपको। आपको देखिए सन आपके आ गया है 10वें का मालक छठे में, तो जॉब और कैरियर में आपके लिए ये टाइम ठीक है। जॉब और कैरियर के लिए अच्छा टाइम है आपके लिए। लेकिन मरकरी आपके 8वें का मालक है, इधर है, और मरकरी आपके 11वें में। जो बड़े बहन भाई दोस्तों की हेल्थ का ध्यान रखें। तो आपको ना ये है कि पैसा आने के बाद ना आपका सारा पैसा डूब भी सकता है, तो ज़रा ध्यान से ही मेरा ख्याल है ये हफ्ता आपको गुजारना चाहिए। कुछ बहुत अच्छी प्लानिटरी प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। एक अच्छी है आपकी कि वीनस आपका 7वें का मालक 7वें में है,
आपकी लगन को भी देख रहा है, तो वो लगन को देखने से ना आपको थोड़ा सा बचा सकता है। नहीं तो आपका मालक जो है ना लग्नेश, वो तो 8वें में बैठा हुआ है जाकर एनिमी साइन के साथ, वो आपको प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में रखेगा ये हफ्ता। आपने पढ़ना है जी या अल्लाह या कादिरो पढ़े, ठीक है, या अल्लाह या कादिरो। और हफ्ते वाले दिन कोई भी आपने सदका करना है मीठी चीज़ का, हफ्ते वाले दिन मीठी चीज़ का सदका करें। जैसे मीठी चीज़ आप ना किसी को चाय पिलाएं, किसी को ना चाय पिलाएं, ये आपके लिए बहुत बेस्ट है। अब बात करेंगे सेजिटेरियस वालों को, बुर्ज कौस का जी ये हफ्ता जैसे आपका स्टार्ट होता है, तो इस हफ्ता में मैं देख रहा हूँ कि आपके ना लग्नेश जो है ना जी, वो पहले आपके कुछ दिन तो 22 अप्रैल तक पूरे जो 6 दिन है ना जी, वो तो आपके अभी कुछ बहुत अच्छे नहीं जाने वाले, क्योंकि आपका लग्नेश भी है चौथे का मालक, चौथे में है तो सही लेकिन कम्बस्ट है। तो ये आपके पहले 6 दिन ना आपकी कुछ ना फैमिली में मैटर मुझे अच्छे नहीं नज़र आ रहे आपके 6 दिन। आपके जो है ना प्रॉपर्टी के हवाले से अच्छे नहीं है, मदर के हवाले से अच्छे नहीं है, फादर के हवाले से आपके। और आपके 22 अप्रैल के बाद ना ये 23 तीसरा जो 1 अप्रैल का एक दिन ही बचता है जी अभी, क्योंकि 23 तक की प्रिडिक्शन है। तो एक दिन जो है वो आपका बहुत अच्छा जाएगा, ठीक है, 22 के बाद ना 23 अप्रैल, क्योंकि आपके चौथे का मालक ना आपके आ जाएगा जी 5वें में आ जाएगा। वाह वाह, बहुत अच्छा आपके लिए फिर टाइम जी, आपका अच्छा टाइम शुरू हो जाएगा जी 22 अप्रैल के बाद। चले, वो तो बड़ी अच्छी बात है जी, मुबारक हो आपको, ये आपका भी अच्छा टाइम आ गया माशाल्लाह। अब ना बात यह है कि आपकी ना स्पाउस में आपके 7वें घर में मार्स, एनिमी साइन में मार्स अवेलेबल है, 3 नंबर राशि में पड़ा हुआ है। और मार्स आपके ना देखिए आपके स्पाउस, लड़ाई झगड़ा आपका इस हफ्ता चलता रहेगा, पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा आपका। कोई गलत डिसीजन ना लें बिजनेस के हवाले से, कोई स्पाउस के हवाले से अपने ना जुबान पर कंट्रोल रखें, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें आप। कोई मसला होता है ना ऐसा वैसा, तो चुप करके आप बाहर निकल जाएं, जब वो ठंडे हो जाए ना तो फिर आप घर आ जाएं, क्योंकि ये मामलात होते रहते हैं ना हमारे साथ, हर बंदे के साथ होते रहते हैं। तो बस ये थोड़ा सा कंट्रोल कर लेंगे हफ्ता, नहीं तो आपके ना ये चीज़ें मुझे अच्छी नज़र नहीं आ रही। वीनस भी आपका ना है तो अच्छे छठे घर में, लेकिन ये कि आपको ना डेली वर्क में दिन ये हफ्ता बहुत अच्छा है आपका। पैसा आपके पास बहुत आएगा, आपकी मेहनत से आपके पास पैसा आएगा आपके पास। कुछ आपको ना लक की सपोर्ट मिलेगी, बच्चों के साथ आपके रिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहेंगे इस हफ्ता में, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी इस हफ्ता में। आपको सडन वेल्थ आ सकती है आपको इस हफ्ता में, ठीक है, आपको वेल्थ आ सकती है। आपके फादर की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, आपकी आपके टीचर की सेहत बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है। और बड़े बहन भाइयों के हवाले से भी ठीक है आपके लिए, दोस्तों के हवाले से भी ये हफ्ता अच्छा है, बेहतर है। यूट्यूब, फेसबुक या ब्लॉग, टिकटॉक, आप अगर ऐसा काम भी करते हैं उसके लिए भी ये हफ्ता ठीक है, स्ट्रगल करते रहे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आपने पढ़ना है जी या अल्लाह या नूरो पढ़ें। जुम्मे वाले दिन ना आपने सदका करना है, आपके लिए जुम्मे वाले दिन आपने पता क्या करना है, किसी फीमेल की हेल्प करें, और मीठी चीज़ का सदका आपके लिए भी जुम्मे वाले दिन बनता है, ये करें, ठीक है। और आप एक और करें कि मंगल वाले दिन ना सुर्ख रंग की चीज़ का सदका करें, चूँकि आपके स्पाउस के साथ आपके रिलेशन बिगड़ने से बचे, ठीक है। ओवरऑल आपके लिए ये हफ्ता मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी हद तक बेहतर है। स्पाउस या बिजनेस के हवाले से थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ला सकता है। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न बुर्ज जद्दी वालों की। देखिए बुर्ज जद्दी वालों का जी आपका ये हफ्ता, अगर लग्नेश की बात करें तो वो तो बड़ा अच्छा बैठ गया हुआ आपका लग्नेश, तो आपकी फैमिली में टाइम सर्फ रहेगा आपका पूरा, सेविंग करने के लिए सेविंग आपकी रहेगी इस हफ्ता। बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा, फैमिली के साथ सैर व इफ्तार, ईद की खुशियाँ और सारा कुछ आप इस हफ्ता में जी करते नज़र आ रहे हैं, सैर व इफ्तार में, ठीक है। और थोड़ी सी स्ट्रगल आपको करना पड़ सकती है, प्रॉपर्टी के हवाले से करना पड़ सकती है, कोई इन लॉज के साथ थोड़े से रिलेशन आपके ख़राब हो सकते हैं, और अदरवाइज़ ये ठीक है। लेकिन आपके अगर हम बात करें ना आपके आपको गेन्स काफ़ी ये हफ्ता रहेंगे आपको,
ओवरऑल ये गेंस का हफ्ता जी आपके लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। तो तीसरे घर के अब मैं देखिए कम्युनिकेशंस में आपको ना थोड़ा सा मैं कहूँगा कि प्रॉब्लमेटिक कंडीशन आ सकती है। मरकरी 21 अप्रैल को वक्री हो जाएगा। तो आपके जुपिटर पहले ही कंबस्ट है, जुपिटर 22 आखिरी दिन आपका कुछ बेहतर जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी ज़रा ना पैसे किसी को ध्यान से दें। आप जो ऑनलाइन कोई काम करते हैं ना लोग, वो लोगों को पैसे बड़ा ध्यान से ज़रा दें, नहीं पैसे आपके ना डूब भी सकते हैं, ठीक है। सपाउस के हवाले से आपको फ्लैक्चुएशन सी रहेगी अभी स्टिल इस हफ्ता में, कि पहले अगर हम बात करें ना, पहले आपके सपाउस के साथ जो आखिरी दिन थोड़ा सा ख़राब हो सकता है आपका सपाउस के रिगार्डिंग बिजनेस के हवाले से। लेकिन ये पूरा हफ्ता आपका अच्छा है स्पाउस के रिगार्डिंग आपके लिए। बच्चों के साथ आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। सडन वेल्थ आपके पास आ सकती है, लॉटरी लग सकती है, इनाम लग सकता है, कुछ स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो करेंसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस ये है कि आप ना डेली आपका जहाँ पे वर्क है ना उसमें ओवर एग्रेसिव ना हो, गुस्से पर कंट्रोल रखें, नहीं तो कोई कोर्ट कचहरी का मुंह देखना पड़ सकता है आपको। लेकिन वकला हजरात के लिए टाइम बहुत अच्छा है, मेडिसिन वालों के लिए अच्छा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए। ये डॉक्टर्स के लिए बहुत अच्छा ये हफ्ता रहेगा, जो स्पेशली सर्जरी करते हैं डॉक्टर, उनके लिए बहुत अच्छा है ये हफ्ता। जॉब और कैरियर के लिए बहुत अच्छा है जी, आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल आप जॉब के लिए कर सकते हैं, आपकी प्रमोशन भी हो सकती है। जॉब के थ्रू आपकी प्रमोशन होगी, ये आपकी लॉटरी होगी जी इस हफ्ता की। अब्रॉड के वाले से भी ये हफ्ता आपके लिए जो है ना ठीक है, काफ़ी अच्छा है। शुरू के दिन अच्छे नहीं है, आखिरी दिन अच्छे होंगे आपके अब्रॉड के वाले से, लेकिन शुरू के दिन अच्छे बिल्कुल नहीं है। ओवरऑल ये हफ्ते के लिए मेरा ख्याल है ये हफ्ता जो प्लानिटरी प्लेसमेंट है ना उससे बहुत अच्छा है। आपने करना है मंगल वाले दिन आपने कोई मीठी चीज़ का सदका ज़रूर करें, सुर्ख रंग की चीज़ का सदका करें मंगल वाले दिन, मीठी चीज़ का सदका करें, या अल्लाह या हसीबो पढ़े आप, एक तस्बीह करें मिनिमम इसकी, अव्वल आखिर दुरूद पाक। अब एक्वेरियस की बात करते हैं। बुर्ज दल वालों का जी हफ्ता जैसे स्टार्ट होगा तो आपको देखिए, मैं पिछले हफ्ते भी कह रहा था कि आपने सुस्ती नहीं छोड़ी अभी, आप वो ना सुस्ती थोड़ी सी छोड़ दें, अब काहली थोड़ी सी छोड़ दें। चलो कोई बात नहीं जी, अब तो रमज़ान शरीफ था ना, तो रोज़े माशाल्लाह से रख रहे थे सारे, तो रोज़ों के बाद ना आप ऐसा करें कि ये सुस्ती छोड़ दें। और चूँकि ये टाइम आपके लिए अच्छा आ गया, सुस्ती छोड़ेंगे तो आपके बहुत अच्छा टाइम आपका शुरू हो गया। जो आपका लग्नेश आपके अपने घर में आ चुका है, पर्सनैलिटी तो बहुत चार्मिंग, आपका नाम फेम बड़ा बढ़ना शुरू हो गया है जी, लोग बड़ी रिस्पेक्ट करना शुरू हो गए हैं आपको, तो मेरा अगर पीर भी मानने लग गए हैं लोग। चलो जी, अब बात बाकी ये है कि स्ट्रगल करते रहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जो यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं आप, वो आपको फ़ायदा आप ज़रूर मिलेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। आप करते रहें, वो फ़ायदा आपका आगे चलकर आएगा थोड़े अरसे बाद, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलता रहेगा आपको। बस स्पाउस के हवाले से जी आपके लिए थोड़ा स्ट्रगलिंग टाइम वो तो रहता ही है आपका अक्सर स्पाउस के हवाले से, क्योंकि आपके सातवें का मालक तीसरे में है। तो ठीक है, बस ना कोई बहुत अच्छा है ना कोई बहुत बुरा है, चलता रहेगा जी आपका ये हफ्ता। बिजनेस के हवाले से ठीक है, कम्युनिकेशन का बिजनेस करते हैं ना, ऑनलाइन कोई करते हैं उस हवाले से अच्छा है, लेकिन फिर भी मनी ट्रांसफ़र करते हुए ध्यान से काम रहे रखें। राहु भी साथ है, मरकरी 21 को फिर हो रहा है, लेकिन मरकरी आपके लिए अच्छा रहेगा। जब बकरी होगा ना आपके लिए, मरकरी बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा 21 अप्रैल से। बच्चों से थोड़े से रिलेशन आपके ख़राब रह सकते हैं। पब्लिक गुस्सा, गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल रखें अपने। और अब्रॉड की भी कोई ना कोई आपको अब्रॉड से सडन से पैसा आपको ज़रूर आ सकता है इस हफ्ता भी। जैसे कि पिछले हफ्ते मैंने बताया था आपको, कोई ना कोई पैसे ज़रूर आएंगे अब्रॉड की तरफ से, तो आपके पास आए भी हैं पैसे। इस हफ्ता भी आपके पास ज़रूर पैसे आएंगे इंशाल्लाह ताला। आपने पढ़ना है जी या अल्लाह या वदूदो पढ़ें, ताकि आपका मसला बेगम का ही रहता है तो उसके साथ आपकी मोहब्बत बढ़े। या अल्लाह या वदूदो पढ़ें, बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा, आपकी मोहब्बत अच्छी हो जाएगी, पब्लिक से मोहब्बत बढ़ जाएगी, गुस्से पर कंट्रोल रखें, ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है। वेल्थ
देखिए आपकी वेल्थ ये पिछला हफ्ता नहीं अच्छी गई, जुपिटर कंपस्ट था आपकी वेल्थ का मालक, ठीक है ना। तो आपके अगला हफ्ता जो है ना, ये मैं देख रहा हूँ 22 अप्रैल के बाद आपके लिए ये टाइम सही हो जाएगा। आपने महीना बड़ा मुश्किल से गुजारा है, मुझे पता है। उसके बाद ये टाइम बहुत अच्छा है आपकी सेविंग वेल्थ के हवाले से। तो बस एक्सपेंसेस आपके ज़रा, चूँकि 12वें का मालक पहले में है, तो एक्सपेंसेस ज़रा ये होते ही रहने हैं आपके। कोई बात नहीं, चले जी, आपने पढ़ना या वदूदो या अल्लाह या वदूदो हफ्ते वाले दिन ब्लैक रंग की चीज़ का सदका। और अब बात करेंगे जी पाइसिस बुर्ज हूत वालों की। लो जी, आपका लग्नेश तो अब पहले हफ्ते का जो दिन है ना उसमें तो आपको ना अभी कुछ फेस के प्रॉब्लम, पिंपल्स, कुछ छाइयाँ, ये अभी ना जो पिछले महीने से अभी निकले हुआ थे ना मसले आपके, वो 22 अप्रैल के बाद ही आपके ये ठीक होने वाले हैं मसले। क्योंकि आप भी हर वक्त शीशा ही देखते रहते थे, तो अब आप शीशा देखना आप छोड़ दें कि 22 अप्रैल तक थोड़ा सा वेट कर लें। 22 अप्रैल को आपका ना लग्नेश आपके दूसरे में चला जाएगा। तो आखिरी 22 अप्रैल के बाद ये पहला हफ्ता, ये हफ्ता ना आपकी हेल्थ के लिए कोई अच्छा नहीं है अभी, ठीक है ना। पहले दिन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है, आपका मरकरी भी इधर है, तो आपकी थोड़ी सी आपकी जहानत भी मध्यम हो जाएगी। मरकरी बकरी हो रहा है, रेट्रोग्रेड 21 को हो रहा है, 21 से पहले तो आपके बेहतर रहेगा। ठीक है जी, वेल्थ आपकी अब शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह, बहुत बेहतर शुरू हो जाएगी। वैसे तो पहले भी आपके पास वेल्थ आ रही थी, तो सन आ गया ना आपके छठे का मालक, तो आप डेली वर्क करते रहे, या पैसा आता रहेगा आपके पास। तो फैमिली की हेल्थ भी बेहतर हो जाएगी आपकी जी इंशाल्लाह ताला। आपके स्पाउस की थोड़ा सा ये हफ्ता ठीक रहेगा, लेकिन 21 अप्रैल के बाद आपको स्पाउस का थोड़ा सा ख्याल रखना होगा। बिजनेस में इन्वेस्टमेंट ध्यान से करनी होगी। मरकरी बकरी हो रहा है 7वें का।